अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हमारी अरबिक क्लास चल रही है। सबसे पहली क्लास में हमने कवर किया था इस्म फ़ेल हर्फ। इस्म यानी नाउन, फ़ेल यानी वर्ब, हर्फ यानी प्रीपोजिशंस। इन तीनों की डेफिनेशन हमने जान ली थी। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है ये हमने जान लिया था। आगे जाकर हम इन तीनों को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने फ़ेल को लिया था यानी वर्ब को ले लिया था और उसमें से पास्ट को हम पढ़ रहे हैं यानी माजी जिसको कहते हैं। और दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि माजी के 14 स्ट्रक्चर्स आते हैं यानी 14 सीगे आते हैं। उनमें से 6 हम पढ़ चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया था दखला, दखला, दखलू। दखला का मतलब एक शख्स दाखिल हुआ, दखला 2 शख्स दाखिल हुए, दखलू 3 या 3 से ज़्यादा दाखिल हुए। इंग्लिश और अरबिक में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि इंग्लिश में सिर्फ 2 आते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर, प्लूरल 1, 2 और 3 या 3 से ज़्यादा के लिए सेगे आते हैं यानी 3 सेगे आते हैं। इंग्लिश में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, सिंगुलर एक प्लूरल। अरबी में 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा। इस तरह के स्ट्रक्चर पूरे 14 आते हैं। मैंने आपको बताया था ये 3 मर्दों के लिए हैं और ये 3 औरतों के लिए। दखलत एक औरत दाखिल हुई, दखलता 2 औरतें दाखिल हुई, दखलना 3 या 3 से ज़्यादा औरतें दाखिल हुई। ये 6 सेगे हमने पढ़ लिए थे। अब आज का सबक आगे के जो बचे हुए 8 सेगे हैं उनको हम पढ़ेंगे। जो पहले वाले 6 सेगे थे वो 3 मर्दों के लिए, 3 औरतों के लिए, लेकिन थे वो थर्ड पर्सन के लिए। ये है मुखातब के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं। वहाँ क्या था, वो एक शख्स दाखिल हुआ, वो एक औरत दाखिल हुई, वो 2, वो 3, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, तू एक शख्स दाखिल हुआ, तुम 2 शख्स दाखिल हुए, तुम 3 शख्स दाखिल हुए, तो एक औरत दाखिल हुई, तुम 2 औरतें दाखिल हुई, तुम 3 या 3 से ज़्यादा औरतें दाखिल हुई। दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना। ठीक है। और ये दखलतु, दखलना ये है मुतकल्लिम यानी ख़ुद के लिए। जब कोई शख्स कहे मैं दाखिल हुआ, एक हो, और ये 2 या 2 से ज़्यादा दखलना यानी ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। इसमें सिर्फ 2 ही सेगे आते हैं। तो आपने अब पूरे 14 सेगे पढ़ लिए माजी के। अब जितने भी फ़ेल आएंगे, जितने भी वर्ब आएंगे अरबी ज़बान के अंदर 3 वर्ड वाले यानी 3 अल्फाज वाले, जैसे दाल, खा, लाम। दखला हमने पढ़ा, इसके 14 स्ट्रक्चर हमने पढ़े। अब किसी भी वर्ब को आप इस पर ढाल सकते हैं। जैसे समिया यानी सुनना, जैसे दखला का मतलब दाखिल होना था, फ़तहा का मतलब खोलना। इसी तरह से देखिए हमने पढ़ा है दखला, दखला, दखलू, इसी तरह के 14 सेगे पूरे। इसी तरह से इसको भी ढाल सकते हैं, समिया, समिया, समिऊ, फ़तहा, फ़तहा, फ़तहू। इनके भी 14 सेगे, इसके भी 14 सेगे। तमाम वर्ब, जितने भी वर्ब अरबी ज़बान में 3 वर्ड वाले आते हैं उनको आप इस स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है कि जैसे मैंने आपको दखला ढाल कर दिखाया है, वो 14 के 14 सेगे जो मैंने आपको लिख कर दिखाए, उसी वज़न पर आप समिया और फ़तहा को भी ढालें। इन फ़ेलों को जब आप ढालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आप कह सकेंगे। जब आपको कहना होगा एक शख्स ने सुना समिया, 2 ने सुना समिया, एक औरत ने सुना समियात, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।